हेलो एवरीवन। एग्जाम में अक्सर आईक्यू लेवल पर डायरेक्ट सवाल आते हैं। आज हम समझेंगे कि किस आईक्यू स्कोर पर पेशेंट की क्या कंडीशन होती है और उसका क्या मतलब है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि आईक्यू का कॉन्सेप्ट है वो विलियम स्टर्न ने दिया था 1912 के अंदर, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है जो आज हम पढ़ते हैं उसे लेविन स्टर्मन ने दिया था। जो ये फॉर्मूला है ये मेंटल एज बटे कोरोनोलॉजिकल एज गुणा में 100। यहाँ पे मेंटल एज होती है वो है ना उस आपके ब्रेन की एज है, और जो कोरोनोलॉजिकल एज है ना इसका मतलब आपकी असली उम्र। अगर कोई 10 साल का बच्चा है और उसकी मेंटल एज है ना वो 12 साल के बच्चे के दिमाग की तरह है, तो उसकी अपन मानेंगे मेंटल एज मानेंगे 12 और उसकी रियल एज है 10 और गुणा में 100, तो ऐसे उसका आईक्यू निकलेगा 120। ऐसे अपन आईक्यू निकालते हैं इस फॉर्मूला से। इसमें नॉर्मल एंड बॉर्डरलाइन आईक्यू लेवल देखते हैं। इसका जो 90 से 109 जिसका आईक्यू होता है ना वो एवरेज इंटेलिजेंस होता है, या फिर नॉर्मल इंटेलिजेंस उसको बोलते हैं। ये वो रेंज है जहाँ इंसान अपनी डेली एक्टिविटीज और पढ़ाई सामान्य रूप से करता है। अगला आईक्यू लेवल 80 से 89। यहाँ पे ये डल नॉर्मल होता है एंड लो एवरेज होता है। इसमें क्या होता है, नॉर्मल से थोड़ा कम होता है। एंड आईक्यू लेवल 70 से 79 है ना, तो वो बॉर्डर लाइन वाला होगा। इसे हम स्लो लर्नर भी कहते हैं। ये पूरी तरह से रिटार्डेड नहीं है, लेकिन इन्हें सीखने में टाइम लगता है। अगला है 50 से 69 जिसका आईक्यू होगा वो मिल्ड मेंटल रिटार्डेड होगा, यानी उसको अपन एजुकेट कर सकते हैं। इसे एजुकेबल ग्रुप कहते हैं, यानी इन बच्चों को हम 6th ग्रेड तक उनको अपन एजुकेट कर सकते हैं, 6ठी कक्षा तक उनको पढ़ा सकते हैं, और ये अपना खुद का ख्याल रखते हैं, अपना खुद का ख्याल रख सकते हैं। याद रखना 85% तक केसेस इसी कैटेगरी में आते हैं। ये क्वेश्चन भी आया था एक बार नोट शीट में। आईक्यू लेवल 35 से 49 जिसका होता है ना वो मॉडरेट मेंटल रिटार्डेड होता है, यानी इनको अपन ट्रेन कर सकते हैं। इसे ट्रेनेबल ग्रुप में रखते हैं। ये पढ़ाई तो नहीं कर सकते, लेकिन इन्हें सिंपल टास्क जैसे ब्रश करना, कपड़े पहनना सिखाए जाते हैं। इन्हें शेल्टर्ड वर्कशॉप में काम करना सिखाया जाता है। आईक्यू लेवल 20 से 34 जिसका होगा वो सीवियर मेंटल रिटार्डेशन में आएगा, यानी वो पूरा डिपेंडेंट होगा। इसमें क्या होता है, यहाँ पेशेंट को हर काम के लिए सुपरविजन की जरूरत होती है, उनकी स्पीच बहुत कम होती है और इन्हें अपनी सुरक्षा का अंदाजा नहीं होता है। अगला आईक्यू लेवल अगर 20 से कम है तो उसको प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेड बोलेंगे, यानी इनको कस्टडी में रखना पड़ता है। ये कस्टोडियल होते हैं, ये लाइफ सपोर्ट कैटेगरी में आते हैं। इन्हें 24 आवर्स नर्सिंग केयर चाहिए होती है। ये ना तो चल सकते हैं ना बोल सकते हैं, और ना ही अपना बाउल या ब्लडर इनमें ब्लडर हैबिट होती है उसको कंट्रोल भी इनमें नहीं होता है। एक इसमें देख लेना कि आईक्यू लेवल जिसका 140 से ज़्यादा है वो जीनियस होता है, और ये या फिर नियर जीनियस होता है, जैसे आइंस्टीन था ना, अल्बर्ट आइंस्टीन। और जिनका आईक्यू लेवल 120 से 139 होता है वो वेरी सुपेरियर यानी या फिर सुपेरियर होते हैं। ये बहुत तेज शार्प माइंडेड होते हैं, जो कोई कॉम्प्लेक्स जो भी समस्या है ना उसको चुटकियों में ये सुलझा सकते हैं। और जिनका आईक्यू लेवल 110 से 119 होता है वो हाईली एवरेज होते हैं या फिर अबो एवरेज होते हैं, यानी ये ना नॉर्मल से थोड़े बेटर होते हैं। और नॉर्मल क्या है, 90 से 109 है, यानी एवरेज, यानी दुनिया की ज़्यादातर आबादी ना इसी कैटेगरी के अंदर है, नॉर्मल इंटेलिजेंट इसको बोलते हैं। एक बार क्वेश्चन यहाँ से आया था 50 से 69, ये मिल्ड रिटार्डेड, और एक बार क्वेश्चन यहाँ से आया था 20 से कम वाले प्रोफाउंड में आते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।